डियर स्टूडेंट, आज हम लोग साइंटिफिक नोटेशन सीखेंगे क्योंकि जितना भी हम कैलकुलेशन अब करेंगे उसको आपको साइंटिफिक नोटेशन के टर्म्स में लिखना है। तो देखिए, साइंटिफिक नोटेशन किस टर्म्स में एक्सप्रेस करना है वो आपको यहाँ पे लेना है। यहाँ पे इसको हम लोग लिखेंगे a इंटू 10⁻n। हमेशा हमको साइंटिफिक नोटेशन में ये ध्यान देना है कि हमको यहाँ पे जो नंबर है उस नंबर को हमें 10 के टर्म्स में मल्टीप्लाई करके लिखना है। ठीक है, जहाँ पे जो n है वो आपका इंटीजर है। n जो है ये हमारा क्या है, इंटीजर है। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में हमें हमेशा ध्यान देना है कि जो डेसिमल है वो हमेशा 1 डिजिट के बाद आए। जैसे देखिए, अगर हमारे पास 0.632 है, ठीक है, तो इसको हमको क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में बदलना है। तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में बदलने के लिए आपको शिफ्टिंग करना है। डेसिमल हमेशा 1 डिजिट के बाद होना चाहिए। ठीक है, तो जब आप डेसिमल को 1 डिजिट लाते हैं, जितना डिजिट आप डेसिमल को लाते हैं उतना ही 10 से ऊपर मल्टीप्लाई करिए और उतना ही 10 से आप क्या करिए, नीचे क्या करिए, डिवाइड करिए। अब आप देखिए कि किस 10 से ये डेसिमल आगे की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं 0.632 को 10 से अगर मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, तो ये आपका हो जाता है 6.320। यानी यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि डेसिमल को शिफ्ट करने में हमारा ये 10 जो हो रहा है वो यूज हो रहा है। ठीक है, तो अब ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 6.320 इंटू 1/10 लिख सकते हो। ठीक है, अब देखिए, आपने पढ़ा होगा कि अगर ये 1/10 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻⁻1 लिख सकते हैं। अगर ये नीचे 10⁻² हो तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁻2। अगर ये नीचे 10⁻⁻2 है तो ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻+2 हो जाएगा। तो इस तरीके से अब हमको इसको चेंज करना है। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 6.320 और इस 10 को जब हम ऊपर ले जाएंगे, इस 10 को जब हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 10⁻⁻1। तो इसी नोटेशन को, दिस नोटेशन इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन फॉर दिस। ठीक है, 0.632 का साइंटिफिक नोटेशन जो है वो क्या हुआ, वो हमारा हुआ 6.320। तो अब हमें केमिस्ट्री में जब भी हम मोल कॉन्सेप्ट में बात करेंगे तो अब हम जब भी कैलकुलेशन करेंगे तो उसको इसी तरीके से साइंटिफिक नोटेशन में हम दिखाएंगे, जहाँ ये ए जो है ये नंबर है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख लीजिए कि किस तरीके से हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में डिनोट किया। अब हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं और एग्जाम्पल और सीखते हैं कि कैसे ये होगा। अब देखिए, हमारे पास है 1 0
1.132। ठीक है जी। अब इसको क्या करना है, हमें साइंटिफिक नोटेशन में बदलना है। तो देखिए साइंटिफिक नोटेशन में हमेशा याद रखिएगा कि जो डेसिमल होता है वो हमेशा एक 1 डिजिट के बाद आता है, यहाँ ये 2 डिजिट के बाद है। तो आपको क्या करना है, इसको 1 डिजिट के पहले लाना है। मैंने आपको बोला कि 1 डिजिट के पहले लाने में कितने डिजिट आ रहे हैं उसको देखिए। तो ये 1 डिजिट को लाने के लिए यहाँ पे एक डिजिट को आपको क्रॉस करना पड़ रहा है, यानी यहाँ आप 10 से क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए और 10 से क्या करिए, डिवाइड करिए। अब देखिए डेसिमल को जब डेसिमल है इसको आप इधर की तरफ ले जाते हैं, जब डेसिमल को आप राइट साइड की तरफ ले जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन जब डेसिमल को किधर शिफ्ट कराते हैं, लेफ्ट साइड शिफ्ट कराते हैं, तो आप यहाँ पे डिवाइड करते हैं। तो देखिए ये हो गया 10.132 डिवाइडेड बाई 10, इसको हम चेंज कर रहे हैं इस तरीके से और यहाँ पे हमने लिख दिया 10। ठीक है। तो अब जब आप इसको डिवाइड करिएगा, ठीक है, तो आपका वैल्यू आएगा 1.0132 और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 10 to the power 1। तो इस तरीके से आप साइंटिफिक नोटेशन किसी का दे सकते हैं। जैसे अगर मोल में मान लीजिए कि हमारे पास एक इक्वेशन आ गया जिसमें आपको लिखा हो 2 इंटू 6.023 इंटू 10 to the power 23। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसको क्या लिखिएगा, 12.046 इंटू 10 to the power 23। लेकिन अब देखिए हमको इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना होगा, तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इस डेसिमल को यहाँ पे लाएंगे। तो जब इस डेसिमल को इधर की तरफ लाइएगा तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कितना 10, तो एक 10 से मल्टीप्लाई और एक 10 से क्या करना होगा, डिवाइड। जब लेफ्ट शिफ्ट करना होगा तो डिवाइड वाला यूज होगा, तो ये हो जाएगा 1.2046 और यहाँ पे आपका आ गया 10 to the power 23 और इंटू 10 आपका आया, तो 10 का पावर 1 है। अब आप जानते हो कि जब बेस सेम होता है तो जो पावर होता है वो ऐड हो जाता है। तो देखिए ये दोनों का बेस सेम है, तो इस पावर को क्या करिए, ऐड कर दीजिए, तो आपका वैल्यू आएगा 1.2046 इंटू 10 to the power 24। तो इस तरीके से आपको कोई भी वैल्यू अगर दिया हो तो उसको साइंटिफिक नोटेशन में हमें क्या करना है, चेंज करके तब लिखना है। और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे देखिए आपके पास है 1012। अब देखिए अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में बदलना होता है। जब ऐसा कोई भी डिजिट होता है तो आप यहाँ पे क्या मान लीजिए, डेसिमल मान लीजिए और इधर 0 लिख दीजिए आप। ठीक है। अब आपको क्या करना है कि डेसिमल को कहाँ लाना है, तो 1 डिजिट के पहले लाना है। तो देखिए 1 डिजिट के पहले लाने के लिए कितने नंबर को आप क्रॉस कर रहे हैं, तो 1 2 3। तो आप क्या करिए कि 3 10 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए और 3 10 से आप नीचे डिवाइड कर दीजिए। जितना डिजिट आप क्रॉस करेंगे उतना 10 आपको लेना है। तो आप इसको लिख सकते हैं 1012.00 और इनटू इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 to the power 3 लिख सकते हैं और इसको भी क्या लिख सकते हैं, 10 to the power 3। अब देखिए डेसिमल को हम किधर शिफ्ट कर रहे हैं, हम डेसिमल को किधर शिफ्ट कर रहे हैं जी, लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं। तो लेफ्ट शिफ्ट करने के लिए हमको डिवाइड वाला टर्म लेना पड़ेगा। तो लेफ्ट शिफ्ट करने के लिए आप इस डिवाइड वाले टर्म को हटा दीजिए, तो वैल्यू आ जाएगा 1.012 और इनटू 10 to the power 3। तो आप देख लिए कि आप इसको कैसे चेंज कर दिए, किसमें, साइंटिफिक नोटेशन में। अब इसी तरीके से पहले से अगर पावर है और मान लीजिए आपके पास है 5 2, ठीक है,
34.5 है और यहाँ पे दिया है 10⁻³ दिया है। तो इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में आपको बदलना है। तो देखिए साइंटिफिक नोटेशन में बदलने के लिए हमेशा याद रखिए कि इसको कहाँ लाना पड़ेगा, 1 डिजिट के पहले। तो कितना नंबर क्रॉस करके आ रहे हैं, 1 2 3। तो ऊपर कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10⁻³ से, और नीचे भी कितना, 10⁻³ से। अब इसको याद कर लीजिए, लेफ्ट साइड आने के लिए जो यहाँ डिवाइड में लिखते हैं उसको यूज करते हैं। तो आपका ये वाला ख़त्म हो गया, तो ये वैल्यू हो गया 10⁻³ इंटू 10⁻3। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो ये हो गया 5.2345। यहाँ पे पावर थोड़ा हम ज़्यादा ले लेते हैं, ताकि यहाँ पे पावर हम कितना लेते हैं, 6 ले लेते हैं। ठीक है, तो इस पावर को भी 6 कर लीजिए। तो देखिए अब ये वैल्यू कितना हो गया, 10⁻⁻6 और +3, तो ये वैल्यू हो गया 5.234 इंटू 10⁻⁻3। तो ये साइंटिफिक नोटेशन हो गया। तो हमें हमेशा मोल में साइंटिफिक नोटेशन का यूज करना है। तो हमेशा जब भी मोल कॉन्सेप्ट में हम बात करेंगे तो साइंटिफिक नोटेशन इस तरीके से आपको करना होगा।